हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने राजगुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि सर आपके सामने आज जो टॉपिक लेने आया हूँ वो टॉपिक है टाइम डिस्टेंस स्पीड, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में भी और हमारे बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो गया। किसी भी एग्जाम में जाइए वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है, आपको पता है। वहां पे किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपके लिए टाइम बहुत मैटर करता है इस समय, क्योंकि आजकल टाइम का फैक्टर बहुत है। ठीक, दूसरी बात आपकी स्पीड मैटर करती है। जैसे कि मैंने बोला टाइम डिस्टेंस स्पीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के साथ भी, और इस चैप्टर को किसी भी एग्जाम के साथ भी कंपेयर किया जाए। आपको किसी एग्जाम को देने के लिए टाइम की बहुत जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट बहुत करना जरूरी है, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, और स्पीड को कैसे एनालाइज करें, किस तरीके से शॉर्ट किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस को हार्ड टू फास्ट रूलों के साथ जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ठीक, और डिस्टेंस बोले तो कोई एग्जाम कहीं किसी दूरी पर है, कोई एग्जाम किसी दूरी पर है, तो हमें अपनी अपनी दूरियां तय करनी होती हैं एग्जाम्स को देने के लिए। ये तो था लाइफ का फंडा। चलिए अब आते हैं आपके अपने चैप्टर पे, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। टाइम डिस्टेंस स्पीड जैसे मैंने बोला आपकी लाइफ से रिलेट करता है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को आप हिंदी में क्या कहते हो? आप स्पीड को हिंदी में क्या कहते हो? चाल। स्पीड को हिंदी में क्या कहते हो? चाल। टाइम को हिंदी में क्या कहते हो आप? समय। और डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हो आप? दूरी। समझ आ रही बात? तो दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल, ये कहलाता है हिंदी में। अब मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कैसे इफेक्ट करता है। सपोज मैंने कोई स्पीड, किसी स्पीड से, सपोज मैंने कह दिया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने कितने टाइम में, मैंने कह दिया मैंने 2 आवर में कोई डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी? तो कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 60 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने? 120 किलोमीटर। आपको वैसे किलोमीटर कहां से आ गया डायरेक्ट? क्योंकि इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर स्पीड, और ये टाइम की यूनिट होती है पर आवर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया? 120 किलोमीटर। समझ आ रहा है? इस तरीके से फॉर्मेट चलता है। मैं आपको बेसिक से इसको हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाऊंगा धीरे धीरे। मेरे आने वाले सारे लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस टाइम डिस्टेंस स्पीड को करने की इंपॉर्टेंस। और दूसरी बात, जब तक कि आप मेरे सारे वीडियोस को नहीं देखोगे आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर ये समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, अगर कोई न्यू स्टूडेंट या कोई न्यू कमर इस वीडियो को देखता है पहली बार, तो प्लीज इसको लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा जितना हो सके जल्द से जल्द। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक में बात करता हूँ। अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड की बात करी जाए, ये तो था जस्ट एक फॉर्मूला। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज एडवांस हुई हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर वो बेसिक के साथ कुछ अपने यूज कराना चाहता है कंसेप्ट को। जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है x किलोमीटर पर आवर में, ठीक, मेरे पास कोई एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर में, मुझे उसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो मुझे किसी वैल्यू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू में, उस x में किसका मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होती है। गॉट इट? चलिए, यही जस्ट इसका उल्टा है। अगर x मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू गिवन होती, तो मुझे अगर उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? जस्ट इसके रिवर्स से, 18/5। समझ में आ रहा है? 18/5 समझ में आ रहा है ना? क्यों किया 18/5 से? ये क्यों करते हैं? 18/5 है क्या? ये कहां से आया, क्यों आया? कुछ नहीं है, ये वैल्यू क्या है? किलोमीटर डिवाइड बाय आर होता है यहाँ पे। तो आप इस वैल्यू को डिफाइन करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने से मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो डिवाइड करो इससे 0 से 0, 0 से 0,
2 से गया ये 3 टाइम्स, 2 से गया ये 5 टाइम्स, कितना आ गया 5/18। समझ में आ गया 5/18 कैसे आया ये। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से चलेंगे हाई लेवल तक, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, तभी समझ में आएगा। बीच में अगर आधी अधूरी वीडियो छोड़ दी नो डाउट समझ में नहीं आएगा। और इवन किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस में रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उस वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो कॉपी करो से जल्दी से शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है। चलिए बेटा एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। मैं इसको रिलेट करूं तो स्पीड इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या कराएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या कराएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स ये स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जस्ट उल्टा एक तरीके से स्पीड क्या होती है उल्टी कहलाएगी टाइम के। अगर मैं ये कहूँ आपसे, इसका मतलब ये है कि अगर आपका टाइम कम लग रहा है, समझ में आया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका टाइम कम लग रहा है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, अगर आपको कम समय लग रहा है, उस निर्धारित समय से कम समय लग रहा है, दैट मीन्स आपने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी। अगर टाइम कम है, अगर मैंने कहा टाइम आपका डिक्रीज है कम हो रहा है, दैट मीन्स आपकी स्पीड क्या हो रही होगी वहां पे इंक्रीज हो रही होगी। आई होप समझ में आया, ठीक। जस्ट यही इसका उल्टा कर दे। अगर मैंने कह दिया टाइम आपका बढ़ रहा है, अगर जो भी एक एग्जैक्ट टाइम था उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, सपोज यहां से तुम्हें मनाली जाना था, मनाली जाने में तुम्हें लगते हैं 10 घंटे, और वो टाइम जो था तुमने 10 घंटे के बदले तुमने लिया उसे 12 घंटे, दैट मीन्स क्या हुआ तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिक कम हुई होगी। तो वहां पे स्पीड क्या होगी तुम्हारी, वहां पे वो डिक्रीज हुई होगी। तो ये समझ में आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा। जहां स्पीड ज्यादा है वहां टाइम कम होगा, जहां टाइम ज्यादा है वहां स्पीड ज्यादा होगी। गॉट इट। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको चलिए मैं आपसे आज एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ट्रेन। ऐसा आपने पढ़ा होगा लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। ट्रेन का पहला कंसेप्ट, जब भी कभी ट्रेन किसी पोल, स्टैंड, मैन या ट्री को, किसी भी स्टैंड को या पोल को या मैन को या ट्री को क्रॉस करती है बगल से। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी है तो उसके ऊपर से निकल गई, पेड़ है तो उसके ऊपर से निकाल दी ट्रेन, नहीं वो नहीं कह रहा मैं। क्रॉस करने की बात कर रहा हूं कि अगर ट्रेन चल रही है उसके बगल में, उसके ट्रैक के बगल में कोई पोल खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पोल होते हैं, कोई आदमी खड़ा है, कोई ट्री खड़ा है, उसको क्रॉस करने की कंडीशन है। समझ में आ रही बात। जब भी कभी ट्रेन किसी स्टैंड को, पोल को, मैन को या ट्री को पार करती है, उस दौरान क्या होता है उसको समझिएगा। ये कोई ट्रेन है, मैंने कह दिया ट्रेन की लंबाई TL कह दी। ट्रेन की लंबाई क्या है यहाँ पे TL मीन्स क्या है ट्रेन लेंथ। TL डिफाइन किसको करेंगे हम लोग, ट्रेन लेंथ। समझ में आ रहा है। TL का मतलब ट्रेन लेंथ। TL कोई ट्रेन की लंबाई है, अगर वो लंबाई से किसी पोल को या किसी मैन को या ट्री को क्रॉस करती है, उस ड्यूरेशन में डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ डिस्टेंस मैटर करेगी। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस कुछ नहीं, जस्ट सिंपल डिस्टेंस वही होगी जो ट्रेन की लंबाई है। तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, जो ट्रेन की लेंथ है, मीन्स जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी कहलाएगी। हिंदी में समझ लीजिएगा, जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को पार करती है, उस दौरान ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। समझ में आया पहला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट है, अगर किसी स्टैंडिंग पोल को पार करते समय ट्रेन क्रॉस करती है तो जो दूरी कहलाएगी वो ट्रेन की लंबाई कहलाएगी। आपको समझ में आ गया। चलो इस पे बेस्ड में क्वेश्चन कराता हूं तो ये क्वेश्चन शायद आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ कोकोनट ट्री इन 7 सेकेंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। समझ में आ गया। हिंदी बोल देता हूँ हिंदी के बच्चों के लिए।
यदि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी कोकोनट ट्री को 7 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो देखो कंसेप्ट क्या था, अभी समझाते हैं, इसको यूज करना समझाता हूँ, इस पहले ट्रेन के कंसेप्ट को। ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा बेटा, ये पढ़ लो ढंग से ट्रेन का कंसेप्ट। अगर ट्रेन, मैं दोबारा से फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। अगर कोई ट्रेन किसी ट्री को पार करती है, ये केस यहाँ के लिए, अगर कोई ट्रेन किसी ट्री को पार कर रही थी तो ट्रेन की लंबाई पूछी है। ट्रेन की लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, लेकिन ये दे रखा था ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है वो दे रखा था 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। कितने समय में पार करती है? 7 सेकंड में। तो तुम्हें बोला था जब कभी ट्रेन किसी ट्री को पार करती है उस ड्यूरेशन में डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्टेंस इज बराबर इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। डिस्टेंस किसके इक्वल कहलाती है? ट्रेन लेंथ की। समझ आ रही है? तो ट्रेन लेंथ क्या है? जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? जो ट्रेन लेंथ है। समझ आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेन लेंथ है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी थी क्वेश्चन में 72, तो 72। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइम किस में दिया था? सेकंड में। स्पीड किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों यूनिट सेम करनी होती है हमेशा, सेम करोगे तभी आंसर आएगा। तो आप क्या करो, 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसे डिवाइड करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में स्पीड। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में 7 आ जाएगा। 18 से जाएगा सीधे सीधे, 18 4 जा 72। अगेन अगले स्टेप में आएगा 5 4 जा 20, 27 जा 140 मीटर। तो मतलब डिस्टेंस क्या है आपकी? आ गई यहाँ पे 140 मीटर। क्वेश्चन डिस्टेंस नहीं पूछी थी, क्वेश्चन पूछी थी ट्रेन की लेंथ। और ट्रेन की लेंथ क्या थी? जो डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब ट्रेन की लेंथ क्या है आपके पास? ट्रेन की लेंथ है आपके पास 140 मीटर। आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी के पार्ट पे एक क्वेश्चन और कराते हैं अभी आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ पोल इन हाउ मच टाइम। क्वेश्चन ये है, हिंदी में क्या बोलेंगे समझना। एक 200 मीटर की लंबी रेल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पोल को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया? मैं आपको इसी जन्म में ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी ना पढ़ा होगा। समझ में आ रही बात? तो प्रॉपर ढंग से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगी वीडियोस। चलिए, अगर मैंने फिर से वही बोला, कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई आपके पास गिवन है कितनी है? 200 मीटर। तो मैं यहाँ पे TL नहीं लिखूंगा, आप सीधा सीधा लिख दूंगा 200 मीटर में M लिख दिया मैंने। किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आपसे टाइम पूछा था, तो पता है जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। तो हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या दे रखी थी आपको क्वेश्चन में? 200 मीटर। स्पीड क्या थी क्वेश्चन में? 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपके पास ट्रेन की लेंथ किसमें? मीटर में। तो 40 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपसे पूछा था सिंपली। तो आपको पता है कि क्या है, 45 जा कितना कहलाएगा? 200 से पूरा 200 कट गया। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे कितना था? मीटर पर सेकंड था, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। पर सेकंड था तो सेकंड यहाँ चला जाएगा। तो टाइम विल बी 18 सेकेंड। तो कितने समय में पार कर रही होगी वो? 18 सेकंड में पार करेगी। देखो, घबराने की बात नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, तरीके से यूज करो। कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो उस ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस बराबर कहलाती है ट्रेन की लेंथ के। समझ में आई बात? चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, इसके सेकंड टाइप पे, ठीक है, ट्रेन का। चलिए बेटा, ट्रेन के कंसेप्ट में सेकंड टाइप मैंने बोला, अगर कोई ट्रेन, समझिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है PL। PL इज टर्म एज प्लेटफॉर्म लेंथ। TL बताता है ट्रेन की लेंथ। मतलब कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है,
प्लेटफॉर्म बोला जाए प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज होगा तो ब्रिज को कंसिडर करेंगे, प्लेटफॉर्म होगा, टनल होगा। इस तरीके के किसी ट्रैक को भी पार करती है तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या टनल को पार करती है उस ड्यूरेशन में डिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा फिर से वही बात है, डिस्टेंस वही होगी जो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। मैं कह सकता हूँ ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये यहाँ पे टीएल और पीएल का मतलब लिखा हुआ है, पीएल मीन्स प्लेटफॉर्म लेंथ। समझ में आ गई बात। डिस्टेंस क्या होगी इस ड्यूरेशन में, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये वो कौन सा केस है जब कोई ट्रेन किसी टनल को पार करे या ट्रेन कभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, उस ड्यूरेशन में डिस्टेंस क्या होती है आपकी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए इसके क्वेश्चंस कराते हैं अभी आपको, घबराइएगा मत। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 180 मीटर लेंथ इन 24 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। एक ट्रेन जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है जो कि 180 मीटर लंबा है, तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। घबराइए मत, आराम से करिए, कंसेप्ट समझ के करिए। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप इजिली फॉर्मेट में क्वेश्चंस को लगा लोगे। चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग में क्वेश्चन आ जाए, इजिली तरीके से समझा रहा हूं मैं इसको। देखिए कंसेप्ट को दोबारा से मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूं, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, सो प्लीज कोशिश करिए समझने की। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस ड्यूरेशन में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, दोनों ही ऐड हो जाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर एक ही फॉर्मूले पे, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, एक ही फॉर्मूले की, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है इस केस में, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल्स टू स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, 5/18 कर देंगे आप इसे, मल्टीप्लाई कितने टाइम में, 24 में। समझ आ रही बात। ट्रेन की लंबाई पूछी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई गिवन है, मेंशन कर दो यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई प्लस ये कितना 180 मीटर इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मल्टीप्लाई बाय 24। ये पूरी इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जल्द से जल्द। देखिए क्या करेंगे, ये गया 6 से 3 टाइम्स, ये गया 6 से 4 टाइम्स, ये गया 3 से 15 टाइम्स। समझ आ रही बात। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, आप सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 20 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 300। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 180 इज इक्वल टू कितना आ गया 300। तो ट्रेन की लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 3, ये कितना चला जाएगा उधर जाएगा, तो 300 में से इसको माइनस कर देंगे 180, तो कितना बचेगा आपके पास 120। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 120 मीटर। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वीडियो को देखते रहिएगा अभी, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज इन 21 सेकेंड्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक ट्रेन 130 मीटर लंबे ब्रिज को 21 सेकंड में पार करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ब्रिज की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, एक ट्रेन 130 मीटर लंबी किसी ब्रिज को 21 सेकंड में पार करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उस ब्रिज की लंबाई ज्ञात करें। तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही था, कोई एक ट्रेन, फिर से वही चीज में बना रहा हूं, फिर से वही चीज, सेम चीज, ट्रेन की लेंथ, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो अगर डिस्टेंस बोली जाती है तो एक ही फॉर्मूला है, एस बराबर डी बराबर एस इंटू टी। डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर स्पीड गिवन थी 90 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाय टाइम विल बी 21। समझ में आ रही बात। अब आप कहोगे सर लास्ट में यूनिट कैसे लिख देते हो, यूनिट इसलिए लिखते हैं, ये यूनिट कन्वर्ट होकर किसमें आ गई आपके पास, ये आ गई मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 21 सेकंड। समझ आ रही है।
यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ मतलब ब्रिज की लेंथ पूछी थी, ट्रेन की लेंथ कितनी थी 130, यहाँ लिख दो 130 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू 90 इंटू में 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 21 सेकेंड। देखो सेकेंड से सेकेंड कट गया, 18 से क्या ये 5 टाइम्स, समझ में आ रहा है, 18 से क्या ये 5 टाइम्स। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू आ जाएगा 130 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 21 करोगे, 25 बन जाए, 25 का 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 प्लस 2 52 5 to 5, यहाँ पे आ गया 130 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ये मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितने जाएगी 525 माइनस 130 कर देना, 525 में से माइनस कर दोगे 130 तो कितना आएगा 395 मीटर लंबा ब्रिज होगा, उसको वो ट्रेन पार करेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी मैं इसके आगे और पढ़ाऊंगा तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अभी इसमें और भी टाइप है, उसको भी लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इस ट्रेन का तीसरा कंसेप्ट क्या था, जब कभी दो ट्रेन, मैंने ड्रॉ कर रखी है, जब कभी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, सेम दिशा, समान दिशा में जाती हैं, उस समय ट्रेन 1 की मैंने बोल दिया, ट्रेन 1 की लेंथ ये T1L, ट्रेन 2 की लेंथ है T2L, ट्रेन 1 की स्पीड है S1 स्पीड, ट्रेन 2 की स्पीड है S2 स्पीड। समझ आ रही बात। उस दौरान डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंस क्या होगी दोनों की, उस केस में दोनों की ऐड हो जाएगी, ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, डिस्टेंस तो यही रहेगी। समझ में आ रही बात। यहाँ आ जाती है स्पीड, यहाँ क्या आ जाएगी स्पीड, उस स्पीड को क्या कहते हैं आप, रिलेटिव स्पीड। उस स्पीड को क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि दो स्पीड आ गई है, दो स्पीड जहां आ जाती है तो वहां क्या आएगा, कंपैरिजन आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगी, मतलब सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड को क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। क्या कहलाएगी, यहाँ कहलाएगा S1 डिफरेंस S2। मैंने यहाँ पे इस साइन को क्या बनाया है, यहाँ डिफरेंस का साइन बनाया है। डिफरेंस का मतलब क्या कहलाएगा, अंतर। अंतर का मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे हमेशा। ये मत कर देना कि सर S1 माइनस S2 लिखाया था आपने, S1 तो छोटा था, S2 माइनस में था, बड़ा था, तो माइनस में स्पीड आएगी। स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकती, समझ में आ रही बात। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये नहीं होगा। S1 डिफरेंस S2 होता है, यहाँ मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाते हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड, S1 माइनस S2। ठीक है, लेकिन ये केस कौन सा है, व्हेन बोथ द ट्रेन गोज इन द सेम डायरेक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो कॉपी करो, अगला केस कराते हैं। चलिए बेटा अगले केस में चलते हैं। अगला केस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का। वो था सेम डायरेक्शन, ये है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मीन्स कोई ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कोई ट्रेन ऐसे आ रही है, कोई ट्रेन ऐसे आ रही है, तो दोनों ट्रेनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रही बात आपको। तो यही कंसेप्ट था। तो ट्रेन 1 की लेंथ T1L, ट्रेन 2 की लेंथ T2L, ट्रेन 1 की स्पीड S1, ट्रेन 2 की स्पीड S2। सिंपल कंसेप्ट। फिर से बात करी जाएगी यहाँ पे, उस दौरान जब ये एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उस समय डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, दोनों का एडिशन ही आता है। एक चीज नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम हो रही है बेटा। डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम हो रही है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड हो रही है। समझ में आ रही बात। स्पीड की बात करें अब, स्पीड को फिर से बोलेंगे क्या, जब दो स्पीड आ जाती है तो रिलेटिव स्पीड मीन्स सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड मीन्स सापेक्ष चाल। तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपकी उस ड्यूरेशन में S1 प्लस S2। यहाँ प्लस आएगा, समझ आ रहा है, यहाँ प्लस आएगा, चाहे S1 प्लस S2 लिखो चाहे S2 प्लस S1 लिखो।
समझ में आ रही बात? तो ये था आपका रिलेटिव स्पीड। किस केस में? जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती है। इससे पहला कंसेप्ट था थर्ड वाला, जब ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट तीनों चारों कंसेप्ट ट्रेन के, जिसमें 2 कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। और जिस बच्चे को ये वीडियो समझ में आया है तो होप इसके अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। अगला वीडियो आएगा आपका कल, जिसमें इसके आगे के कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कराऊंगा। कंसेप्ट 3 और कंसेप्ट 4 पे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पे क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और कोशिश करिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स अगर जुड़ा है मेरे इस वीडियो के साथ तो कोशिश करो वो सब्सक्राइब करे सबसे पहले और लाइक करे वीडियो को, तो उसको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे मेरे इस वीडियो के बाद। आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। इसी जन्म में इतना अच्छा पढ़ा देंगे तो इसी बार एग्जाम निकल जाएगा। आपको अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? ओके, गुड बाय।